हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम बरखा है और लॉकडाउन है, घर पे बंद है हम लोग। तो सोचो चलो जो कुछ कुछ चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं इधर उधर से मैं आपकी तरफ पास ऑन करती जाऊँ। सो आज हम चलेंगे त्रेता युग में। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता और रावण। जी हाँ, मरते समय एक्चुअली रावण जो थे चारों वेद के ज्ञाता थे, महान पंडित थे, बहुत ज्ञान था उनके पास। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, नाभि में जब तीर लग जाता है, तो जब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ, बहुत बड़ा शक्तिमान मनुष्य, बहुत बड़ा नीति जानने वाला इंसान इस दुनिया से विदा ले रहा है। लक्ष्मण, तुम जाकर रावण से कुछ ज्ञान लो। लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या बोल रहे भैया, मैं लक्ष्मण से ज्ञान मैं रावण से ज्ञान लूँ? पर भगवान श्री राम कहते हैं बेटा, किसी के पास भी नॉलेज हो उसको लेने से, मतलब मैं इस टाइप की भाषा यूज़ करी हूँ, बट उन्होंने अपने हिसाब से कहा था कि ज्ञान किसी से भी लेने में पीछे नहीं रहना चाहिए। लक्ष्मण की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी भैया की आज्ञा, लक्ष्मण जी जाते हैं। लेकिन एटीट्यूड में वो लक्ष्मण जो हैं रावण के सर की तरफ, सिरहाने की तरफ खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ नहीं कहते हैं। लक्ष्मण वापस आता है और भगवान श्री राम से कहते हैं कि भैया रावण ने तो कुछ भी नहीं बताया। तो राम जी पूछते हैं कि तुम कहाँ थे? तो मैं रावण के सिर के पास खड़ा था। तो वहाँ पर श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण, जब किसी से ज्ञान लेना है तो उसके सिर के पास नहीं, उसके पाँव के पास, उसके चरणों के पास जाओ, तब वो तुम्हें ज्ञान देगा। समय नहीं है, समय बर्बाद मत करो, बिल्कुल अभी जाओ। फिर वो लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के चरणों के पास खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप इस दुनिया से विदा ले रहे हैं, जाते जाते हमें कुछ ज्ञान देकर जाइए। तो जो 3 बातें रावण ने कही थी मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली बात ये कि अच्छे ख्वाब, अच्छे काम, अच्छी प्लानिंग्स जो है आपकी, उसको करने में बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। बुरे काम को जितना टालो, टाले जाओ अच्छा है, लेकिन अच्छे काम को अतिशीघ्र कर लो। जैसे रावण के कई सपने थे स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का, लेकिन वो नहीं लगा पाए क्योंकि वो गलत काम में लग गए, अपने अच्छे काम को पूरा नहीं कर पाए। तो हमेशा अच्छे काम को पहले कीजिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझिए। उन्होंने हनुमान जी को मतलब बोले कि ये वानर, भालू, बंदर और भालू की सेना और ये 2 तपस्वी राम जी और लक्ष्मण जी मुझे क्या हराएंगे, मैं इतना बड़ा राज्य का मालिक। उन्होंने अपने शत्रु को छोटा समझा, शत्रु ने इनको पराजित कर दिया। तो ये दूसरा ज्ञान कि कभी अपने शत्रु को छोटा ना समझें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक्रेट यानी कि राज की बात कभी किसी को ना बताएं। उन्होंने अपने भाई को बताया कि मेरे नाभि में अगर मुझे तीर लगता है तो मैं मर जाऊंगा। विभीषण से ये बात पास ऑन हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तो राज की बात को राज ही रहने दें, चाहे कितना भी अपना प्रिय क्यों ना हो। अगर कोई राज की बात है, कीप इट सीक्रेट। अपनी बात अपने तक तभी तक रहती है जब आप तक रहती है। किसी से भी कह दिया वो आपकी नहीं रहती। तो इन 3 बातों को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। और आज भी रावण ने तो त्रेता युग में बताया, आज के युग में भी ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती हैं। प्लीज़ फॉलो। और बात अच्छी लगे तो नीचे कमेंट कर देना, थोड़ी हमारी तारीफ कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलेंगे। सुनते रहिए रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े पड़ना।